बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद कर्नाटक में कोहराम मचा हुआ है। शिमोगा में कल तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं शहर में रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च चल रहा है। इस बीच पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस ने हत्या में पुरानी रंजिश बताई है और तीनों आरोपियों से पूछताछ चल रही है। तो आपको हम शिमोगा की घटना बता रहे हैं, जहां पर रैपिड एक्शन फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है और शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है एक साजिश है, साजिश करके उनका हत्या किया है। सीरियस इंक्वायरी होना चाहिए और उसके पीछे कौन कौन है सभी को अंदर डालना, सीरियस इंक्वायरी करना। और अदरवाइज हर जगह में एक्शन रिएक्शन होने का संभव है। इसके लिए गवर्नमेंट सीरियसली इट विल टेक दिस इशू। जरूरत है तो एनआईए को केस हैंड ओवर करना, एनआईए को। जो हत्या जो हुई है, हिंदू युवा की हत्या हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन उसका एक अर्थ से बलिदान है, जो बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। इससे राज्य के हिंदू युवाओं में एक भयंकर गुस्सा और एक अपने धर्म के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए मर मिटने की एक उसमें और ज्यादा इच्छा स्ट्रांग होगी। Mr. Ishwarappa, who is a minister in the state government, he made a statement insulting national flag. Is it not in a violation of Article 55? Can he continue as a minister in the cabinet? Now his own party president also said. And his party president, Mr. Nadda, gave an interview to India Today, wherein he said that Mr. Ishwarappa, whatever he said, insulting national flag, is a wrong thing. When the national president himself is agreeing, what is the state president and the CM doing? So that means to say that Ishwarappa is more powerful than these two people put together, the state president Mr. Katil and Mr. Bommai, or is Mr. Bommai doing all this just to save his chair? और शिमोगा से सीधे हमारे संवाददाता नबीला जमाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। नबीला, राजनीति अपनी जगह पर हो रही है, लेकिन फिलहाल वहां पर क्या हालात हैं, जरा बताएं। जी श्वेता, यहाँ पर अब हालात थोड़ा शांत है। यहाँ पर सेक्शन 144 लगाया गया है, मगर कल और परसों बहुत ही ज्यादा स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी हो रही थी। रेसिडेंट्स बहुत परेशान है कि ऐसे कम्युनल टेंशन यहाँ पर फैला हुआ है। यहाँ पर एक 23 ईयर ओल्ड बजरंग दल एक्टिविस्ट का हत्या हुआ है और बोलते हैं कि वो मुसलमानों ने किया है। ये एक पांच जो लड़के हैं जो अक्यूज थे, उनमें से 4 को अरेस्ट किया गया है और एक अभी भी फरार है। मगर अभी के लिए यहाँ पर शिमोगा में शांत है और कर्नाटका हाईकोर्ट ये हिजाब के बारे में हियरिंग जारी कर रही है 2:30 बजे। तब तक पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर बहुत जोर से है और यहाँ पर दिख रहा है कि अभी सिचुएशन काम है, मगर आरएएफ जो ट्रूप्स थे उन्होंने एक फ्लैग मार्च भी कंडक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर रेसिडेंट्स जो है बहुत डरे हुए हैं। एक मिनट नहीं लगता यहाँ पर कम्युनल टेंशन इतना जो एस्केलेट होने के लिए। यहाँ पर एक कम्युनल हॉटबेड कहलाया जाता है। और कर्नाटका में जो हिजाब के बारे में कंट्रोवर्सी हुई थी, यहाँ शिमोगा में ही सबसे पहले बहुत जोर से प्रोटेस्ट हुई थी और वो इतना खराब हुआ कि अब एक मर्डर के बारे में पता चला है और ये मर्डर के ऊपर और ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। मगर श्वेता, यहाँ अभी
बहुत ही शांत है, पुलिस डिप्लॉयमेंट जोर से है, मगर सेक्शन 144 लगाने के बावजूद बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे कल। लोग तलवार लेके घूम रहे थे, बहुत गाड़ियों को जलाया गया था और घरों को मार दिया गया था, ये पत्थर के साथ मारा गया था। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी को बहुत सारा डैमेज हुआ है और अभी कोई कॉम्पेंसेशन तो नहीं है, मगर सिचुएशन अभी के लिए शांत है। बिल्कुल, आप बनी रहे हैं नबीला, आपसे और हम जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कर्नाटक के हिजाब विवाद को शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या से जोड़ा जा रहा है, यानी कि सियासत भरपूर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में तमाम मुद्दों पर बात की। पूरा इंटरव्यू देखिए राहुल कंवल के साथ रात 9 बजे। लेकिन पहले कर्नाटक विवाद पर सुनिए छोटा सा हिस्सा। आपके हिसाब से कर्नाटक के हिजाब विवाद का उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान पे क्या असर है? देखिए, हम लोगों की तरफ से हम लोगों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि न्यायालय के अधीन है मामला, न्यायालय इस पर तय करेगा और भारत संविधान के आधार पर चलता है, इस तरीके से नहीं चलता है। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में विकास को मुद्दा रखा है। हम लोगों ने लोग उछालने की कोशिश कर रहे हैं, बट फॉर भारतीय जनता पार्टी ऑन अ वेरी नेशनलिस्ट angle, we have taken a stand that it is with the court and court will decide and accordingly India runs on the constitution. तो संविधान की व्यवस्था की दृष्टि से चलेगा। मुझे लगता है कि कुछ लोग हवा देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन चुनाव विकास और सुरक्षा पर होगा। हिंदुत्व के एक एक्टिविस्ट थे हर्षा, 20 फरवरी को उनकी शिवमोगा में मौत होती है और वो हिजाब के खिलाफ मुखालफत कर रहे थे। और सवाल ये उठा कि क्या जो उन्होंने हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किया, क्या उनकी इसी वजह से हत्या हुई? आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे इस विवाद को कैसे देखा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि दुखदाई घटना है और कानून अपना रास्ता लेगा। कानून दूध का दूध, पानी का पानी करेगा और कानून जो लोग इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। ऐसी चीजें जब आती हैं तो सेंटिमेंट्स हाई होती हैं। As a responsible political party, we have to see to it that we do not take law and order in our own hands and believe in the system, and system is going to take care of it. और हम सब लोगों को ये कहते हैं कि जब भावुक होकर के, भावनाओं के आधार पर हम अपने सेंटिमेंट्स को हाइटन करें और जिससे समाज में एक गलत वातावरण पैदा हो, इसको हम कभी भी इजाजत नहीं देते हैं। शांति बरकरार रखना, पेशेंस रखना, लॉ पर विश्वास करना, कानून पर विश्वास रखना और कानून की इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज पर विश्वास रखना, इस पर हम हमेशा जोर देते हैं। शिवमोगा से नबीला हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। नबीला, आपने बताया कि वहां पर फिलहाल स्थिति जो है वो शांतिपूर्ण है। कल सुबह तक वहां पर कर्फ्यू भी जारी है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार ने क्या कुछ एक्शन लिए हैं, जरा बताएं। जी, यहाँ पर एक्शन जो है बहुत देर के बाद लिया गया है। यही लोगों का यहाँ पर कहना है कि जो 24 आवर्स तक जब प्रोटेस्ट ऐसे पहला और यहाँ पर बहुत कमोशन यहाँ दिखा, तब पुलिस आई नहीं टाइम पे। लोकल रेसिडेंट्स बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत बार पुलिस को फोन किया था, मगर उन्होंने वो आए नहीं और सिचुएशन को उन्होंने शांत नहीं किया तुरंत। एक पूरे दिन के बाद, पूरी डैमेज होने के बाद वहां पर पुलिस आई, तब तक तो बहुत ही खराब हो चुका था। वही बोल रहे कि लोकल्स बोल रहे हैं यहाँ पर कि अगर पुलिस टाइम पे आती तो ये थोड़ा शांत रहता, मगर अभी के लिए तो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है शिमोगा में। यहाँ पर लोकल्स जो है उनसे एक बार पूछ लेते हैं, यहाँ पर कैसा है माहौल अभी? अभी तो बहुत ही अच्छा है माहौल इधर, अभी कोई टेंशन नहीं है, सब अच्छा। कल क्या हुआ था? कल थोड़ा हुआ था गराटा, मगर शांत है। गाड़ी को जलाया गया था? इतना तो कुछ नहीं था, लेकिन हम तो इधर ही थे। लेकिन अभी तो बहुत शांत है, ऐसा कुछ नहीं। पूरा पूरा पुलिस वगैरह सब ड्यूटी पे है। केवल यहाँ पर अभी के लिए शांत है, जैसा मैंने कहा, मगर कल तो बहुत ही ज्यादा लोकेलिटीज में बहुत ज्यादा व्हीकल्स को जलाया गया था और पत्थरबाजी हुई थी। और जो रेसिडेंट्स बोल रहे थे अगर पुलिस टाइम पे आती तो वो बचा सकते थे उनके प्रॉपर्टी को, मगर अभी के लिए तो शांत है श्वेता। मगर जो लोग जिन्होंने मर्डर किया है उनको 5 में से 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, एक अभी भी फरार है। और तब तक फैमिली जस्टिस डिमांड कर रही है। हर्षा की फैमिली बहुत ही अपसेट है और पूछ रहे हैं कि इनके मौत, हर्षा की मौत अभी बिल्कुल नबीला, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।